दोस्तों, नाज़िया इलाही एक बार फिर चर्चा में आ गई। वो अपने बयान की वजह से जैसे हर बार चर्चा में आती हैं, इस बार फिर वो चर्चा में आ गई। अक्सर उनके बयान हम देखते हैं कि वो एंटी नेशनल होता है या फिर विवाद से भरा हुआ होता है। इस बार उन्होंने मुहर्रम को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियां और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है, उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। अब इसकी दो वजह है। एक, देश के कानून के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी वेपन नहीं निकलना चाहिए, इसमें आर्म्स एक्ट आता है। दूसरा, देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से आप एकजुट गैदरिंग करके आप ब्लडशेड वगैरह गैदरिंग भी नहीं कर सकते, ब्लडशेड भी नहीं कर सकते, जिससे दूसरे धर्मों को प्रॉब्लम सामने में आए। दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने धर्म विशेष को निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बचपन से ही काटते पीटते हैं, कभी अपना अंग काट लेते हैं, कभी जानवर काटते हैं और कभी सर तन से जुदा बोलते हुए इंसान तक को काट देते हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया। मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं। तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को ब्लड शेड से प्रॉब्लम होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए। तीसरा, कि कुरान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप मुहर्रम के नाम पर मातम करें। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में ये वाज़ाह करते हैं कि अगर आपके घर में भी किसी की वफात हो जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। तो ये आखिर इमाम हसन हुसैन का कत्ले आम करने वाले शिया अब तक सोग किस बात का मना रहे हैं? क्या कुरान नहीं मानते? क्या पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते? तो ये मैंने पत्र आज उनको सुबह में ही मेल किया है। दोस्तों, वही लोगों ने इनके इस बयान पर काफी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि रामनवमी जब होती है तो वहां भी तलवारबाजी दिखाई देती है, हनुमान जयंती होती है तो उसमें भी तलवार लहराती हुई दिखाई देती है, और इस तरह की कई शोभा यात्रा होती हैं जिसमें तलवारें लहराती हुई दिखाई देती। लोगों ने सवाल खड़े किए कि क्या नाज़िया इलाही इन शोभा यात्राओं में लहराई जाने वाली तलवारों पर भी कभी सवाल खड़े किए हैं? उनकी जुबान से क्या एक शब्द भी इससे पहले निकला है जब रामनवमी, हनुमान जयंती और कांवड़ यात्रा में तलवारें लहराई गई और मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस दी गई हैं? उस वक्त तो इनकी जुबान बिल्कुल बंद थी। उस वक्त इनकी जुबान से ऐसी बातें क्यों नहीं निकली? दोस्तों, अगर मैं बात करूं मुहर्रम की, जिसके बारे में नाज़िया इलाही खान ने इस तरह का बयान दिया है, तो आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम यानी इस्लाम के इतिहास में करबला के मैदान में एक जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ हुई थी और इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। करबला में हुई उस शहादत को याद करते हुए मुहर्रम के दिनों में लोग मातम करते हैं और शोक मनाते हैं। इस दिन इमाम हुसैन की ताज़िया को जुलूस के रूप में सड़कों पर निकाला जाता है। जुलूस के दौरान करबला की घटनाओं को लोग याद करते हैं। लोग शोक प्रकट करने के लिए काले कपड़े पहनते हैं, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा। इस दौरान सीना भी पीटते हैं और या हुसैन के नारे भी लगाते हैं। जिस रास्ते से ये जुलूस गुजरता है वहां पर ठंडे पानी, शरबत और दूध पिलाने की प्रथा भी है। गरीबों को खाना खिलाया जाता है। नाज़िया इलाही खान ने जो बयान दिया है वो यही दिया है कि इस जुलूस में जो सीना कुबी होती है, जो तलवारें लहराई जाती हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें और इस प्रथा को बंद करें। दोस्तों, आपको बता दें कि नाज़िया इलाही खान का ये बयान ऐसे समय में आया जब मुहर्रम बिल्कुल करीब है। लोगों का कहना है कि नाज़िया इलाही एक खास पार्टी और खास समुदाय को खुश करने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि नाज़िया इलाही खान बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य हैं। नाज़िया इलाही ट्रिपल तलाक पीड़ित इशरत जहां की वकील के रूप में चर्चा में आई थी और वो साल 2018 में
भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गई थी। पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता नाजिया इलाही नेशनल ऑब्जर्वर लेबर सेल की सदस्य भी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है नाजिया इलाही खान के इस बयान पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।